चलो देखो, प्रैक्टिस सेट 2 का जो है कौन सा क्वेश्चन है? 21 नंबर का है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है जल्दी बोलो। बी नंबर। बी नंबर तुम लोग का जी? ए नंबर। बी नंबर। ए नंबर। और कुछ हो ऑप्शन में? ऑप्शन सी, ऑप्शन डी किसी का? हाँ नहीं, नाम कर दिया यार। डी आ रहा है। कैसे होगा ऐसा में जी? हाँ आरी वाला किसी का? नहीं। चलो तब देखो ध्यान से, हमको बोला है कि स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति जो है किस पे सवार है बोल रहा है? स्कूटी पर। स्कूटी पर, ठीक ना। अब वो जो व्यक्ति है 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा बोल रहा है। ठीक है, एक आदमी जो है स्कूटी पे क्या है? सवार है, और उसका जो चाल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 5 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है कि वो जो आदमी है 3 घंटे 20 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, यानी कि कितना दूरी जो है 3 घंटा 20 मिनट में वो तय करेगा बोल रहा है। ठीक ना। तो यहाँ पे देखो, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे चाल जो है क्या है? 5 मीटर प्रति सेकंड है, और कहीं ना कहीं वो हमको क्या बोला है? कितनी दूरी, यानी कि किलोमीटर में बताना है, हमको बताना है ना दूरी। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो अगर हमको दूरी बताना है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुना समय। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, तो चाल उसका कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमको जो बताना है किसमें बताना है दूरी? किलोमीटर। यानी चाल भी जो होना चाहिए किसमें होना चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए कि नहीं चाहिए ना। तो ये जो 5 मीटर प्रति सेकंड उसका चाल है, उसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए किससे गुना करेंगे हम? 18/5 से। तो हमको कितना मिल रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में उसका चाल? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि वो जो आदमी था स्कूटी पर सवार, उसका चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि उसका अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चाल देखा जाए तो कितना मिलेगा हमको? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे जो चाल आएगा कितना आएगा? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देख रहे हैं क्या? समय। अब समय देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय भी किसमें होना चाहिए? घंटा में होना चाहिए। ठीक है, समय किसमें होना चाहिए? घंटा में। तो समय जो है हमारे पास कितना है? 3 घंटा 20 मिनट। तो 3 घंटा तो पूरा पूरी हो रहा है ना। 3 घंटा पूरा पूरी, बचा कितना? 20 मिनट। तो 20 मिनट को अगर घंटा में चेंज करना है तो किससे भाग देना होगा? 60 से। यानी 20 एका 20, 20 तिया 60, यानी कि 1 बटा कितना? 3 घंटा हम बोल सकते हैं किसको? 20 मिनट को। यानी कि टोटल अगर घंटा में चेंज करने जा रहे हैं तो कितना मिल रहा है? 3/1/3 घंटा। ये चीज समझ में आ रहा है? ये 1/3 घंटा क्या है? 20 मिनट है ना जी। और ये क्या? 3 घंटा पूरा पूरी है ना। तो अगर पूरा अगर इसको घंटा में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो 3 तिया कितना? 9 और 1 10, यानी कि 10/3 घंटा। यानी जो समय दिया हुआ था हमको 3 घंटा 20 मिनट का, उसको हम क्या बोल सकते हैं? 10/3 घंटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चाल हुआ 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो समय होगा 3 घंटा 20 मिनट, उसको हम क्या कर दिए? पूरा घंटा में चेंज कर दिए। तो कितना मिला? 10/3 घंटा। तो 3 छक 18, 10 छक 60। तो दूरी बराबर कितना? 60। अभी जो दूरी बराबर 60 है सब किसमें था? किलोमीटर में ना। तो कितना दूरी? 60 किलोमीटर। यानी जो स्कूटी सवार था आदमी, उसका चाल अगर 5 मीटर प्रति सेकंड था
ठीक है। तो वो जो है 3 घंटा 20 मिनट में कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगा? 60 किलोमीटर का। कोई दिक्कत है ना इसमें? चलो ठीक है, इसको उतार लो, ठीक ना। बाकी इसको चाहते तो डायरेक्ट भी बना सकते थे, फार्मूला का जरूरत था नहीं, ठीक है। काहे कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 मीटर प्रति सेकेंड उसका चाल है, ठीक है, तो उसका जो स्पीड में चाल होगा कितना होगा यहाँ तो देख सकते थे ना। चलो 5 सेकेंड में जो है कितना, मतलब 5 मीटर जाएगा वैसा है ना। एक सेकंड में 1 सेकेंड में कितना जा रहा है? 5 मीटर जा रहा है। तो अगर हम देखते कि 1 घंटा में यानी किलोमीटर प्रति घंटा में यानी कितना 3600 सेकेंड में कितना मीटर जाएगा, तो कितना जाता देखो तो 0 0 6 बजे 30, हाथ में 3 5 या 15 और 3 कितना 18,000 मीटर जा रहा है ना। तो फिर अगर हम 18,000 मीटर को अगर 1000 से भाग दे दे तो हमको क्या पता चलता है? किलोमीटर मतलब कितना जा रहा है वो? 18 किलोमीटर कितना में? 1 घंटा 3600 सेकेंड यानी कि 1 घंटा में, ठीक है। तो अगर 1 घंटा में इतना जा रहा है तो इतना में कितना जाता, ये हम देख सकते थे, यानी कि 1 घंटा यानी 60 मिनट। अब 60 मिनट में कितना जा रहा है? 18 किलोमीटर। तो 3 घंटा 20 मिनट में कितना दूर जाएगा, यानी कि 3 घंटा में 180 मिनट और 20 मिनट कितना 200 मिनट में कितना दूर जाएगा, ये भी हम देख सकते थे। यहाँ पे 6 दिया 18, 20 दिया 60, कितना 60 किलोमीटर। ये तुम पे डिपेंड है, ठीक है। सारा चीज बताया हुआ है, बढ़िया से बनाने का कोशिश करना, ठीक है। चलो कौन सा ऑप्शन आ रहा है जी? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 60 सेकेंड। हाँ। चलो देख लेते हैं कौन सा सही होगा ना। इधर ध्यान दो, जिसका बना हो भी नहीं बना हो भी। बोल रहा हमको कि 1200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब एक रेलगाड़ी है हमारे पास जिसका लंबाई कितना दिया हुआ है? 1200 मीटर और इसका चाल भी दिया हुआ है। चाल कितना दिया हुआ है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये जो रेलगाड़ी है वो 1 घंटा में 72 किलोमीटर का दूरी तय कर सकता है, ठीक है। अब आगे बोल रहा हमको कि एक खंभे को पार करने में कितना समय लेगा, ठीक है। ये जो रेलगाड़ी है किसको पार करना है बोल रहा है? एक खंभा है, ठीक है, जिसको पार करने में कितना समय लेगा, पार करने में कितना समय लेगा, ये पूछ रहा है हमको। तो इधर ध्यान दो, अगर हम कोई खंभा को पार करने जाए तो जो रेलगाड़ी का लंबाई होगा वो केवल अपना लंबाई को पार करेगा और रेलगाड़ी पार हो जाएगा, होगा ना। तो कहीं ना कहीं खंभा अगर यहाँ पे है तो ये रेलगाड़ी अगर इधर से जा रहा है तो इसका जो अपना लंबाई है 1200 मीटर, अगर यहाँ से अगर हम इधर देख रहे हैं कि 1200 मीटर अगर पार हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो खंभा से पार हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। मतलब अगर एक खंभा से अगर ये रेलगाड़ी पार होगा तो कितना दूर जाएगा? 1200 मीटर दूर जाएगा, तब पार होगा। काहे कि इसका लंबाई कितना है? 1200 मीटर। तो जब तक अपना लंबाई को पार नहीं करेगा तो खंभा को नहीं पार कर सकता है। तो अगर अपना लंबाई को पार करने जाए खंभा को तो यहाँ से तो यहाँ पार होना होगा ना उसको, हाँ। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो कितना होगा? 1200 मीटर होगा। तो 1200 मीटर होगा यहाँ पे। तो ये जो दूरी आ रहा है कितना आ रहा है हमारे पास? 1200 मीटर। और जो चाल है कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमको क्या बताना है कि खंभा को पार करने में जो है कितना समय लेगा, क्या बताना है? समय बताना है ना।
तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। चाल। अब एक चीज मालूम होना चाहिए हमेशा कि अगर हम देख रहे हैं कि समय, तो समय बराबर क्या? दूरी बटे चाल। दूरी बटा चाल। या कभी अगर तुमको चाल पूछ दे तो चाल बराबर क्या होगा? समय। दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। समय। और यही जगह अगर कभी तुमको क्या पूछ दे? दूरी, तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुना समय। इसको लिख लेना, ठीक है, कि समय बराबर अगर हम देख रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? दूरी बटे चाल। और अगर चाल देख रहे हैं तो दूरी बटा समय। और अगर दूरी देख रहे हैं तो चाल गुना समय, ठीक है। ये एक ही फॉर्मूला से निकल के आता है, काहे कि यहाँ पे देख रहे हो समय और चाल गुना होगा कि नहीं? इसमें होगा ना? सब में होगा। और यहाँ भी देखो हो रहा है कि नहीं? गुना हो रहा है ना? जी। यहाँ भी देखोगे तो दोनों आपस में गुना हो रहा है ना? केवल थोड़ा बराबर से इधर उधर ले जाके उसको बदल दे रहा है। तो ये जो 3 को टाइप आ रहा है फॉर्मूला का, इसको जरूर याद रखना, ठीक ना? ताकि 2-3 चैप्टर जो है तुमको यही पढ़ना रहता है गणित में। तो यहाँ पे हमको समय चाहिए, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी हमको कितना मिला था? 1200 मीटर। जब तक ले वो दूरी तय नहीं करेगा वो खंभा को पार नहीं कर सकता है। तो दूरी हमको 1200 मीटर मिल गया। चाल कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो है मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अभी हमको स्पीड को क्या करना है? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो कभी भी अगर चाल को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदल दे तो क्या करना होगा? उसको 5/18 से गुणा करना होगा, ठीक है। तो 18 चौके 72, 4 तिया 12, 5 छक 30, एगो जीरो बचले हैं, ठीक है। तो समय बराबर कितना आ रहा है? 60। अब देखो दूरी था मीटर में और चाल किसमें चेंज कर दिया? मीटर प्रति सेकंड में। तो ये जो 60 आया समय वो क्या होगा? 60 सेकंड होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही हो जाएगा। हाँ बोलो। जैसे कि ये 1200 मीटर बटे में कि अंतर किए फिर उसके बराबर में इधर गुना करके 18/5 कर सकते हैं। हाँ, तो अगर हम इसको मान के चलो बैठा दिए 1200/72, तो हम यहाँ क्या किए? गुना 5/18 किए ना? तो कहीं ना कहीं गुना 5/18 हो रहा, तो ये ऊपर जाके गुना होगा ना जी 1200 से। तो हम इसको यहाँ पे गुना 18/5 बैठा सकते हैं। 60 को देख लेना, 18 चौके 72, 4 तिया 12, 5 छक 30, मिल रहा है ना 60? कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम पे डिपेंड है। कोई दिक्कत नहीं ना? अब नहीं। चलो ठीक है, तो कर लो। चलो देखो कितना आया जी? 5000। हाँ 5000। 5000 रुपया। जी हाँ। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है जी। चलो देख लेते हैं क्या सही होगा, ठीक है। इधर ध्यान दो। बोला आपको कि किसी धनराशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज 1200 रुपया है, तो ज्ञात करें वह धनराशि कितनी है। तो हमको जो है क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? धनराशि ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, जो भी धनराशि होगा मेरे पास वो प्रतिशत में कितना होगा? 100%। 100% होगा, ठीक है। प्रतिशत में कितना होगा? 100%। 100% होगा, ये मालूम है ना जी हाँ। तो ध्यान दो, बोला किसी धनराशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी कि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6%, यानी कि एक साल में जो है ब्याज कितना देना पड़ रहा है? कितना परसेंट देना पड़ रहा है? 6%। तो अगर एक साल में अगर वो 6% जो है ब्याज दे रहा है, तो हमको बोला है कि क्या 4 वर्ष का ब्याज 1200 रुपया है। 4 साल में जो है वो कितना ब्याज दिया है? 1200 रुपया। 1200 रुपया दिया है। यहाँ ध्यान से समझना, अगर वो एक साल में 6% ब्याज दे रहा है
तो 4 साल में दिया कितना रुपया है ब्याज? 1200 रुपया दिया है। यहाँ रुपया आ जा रहा है, आ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं अगर हम देख रहे हैं एक साल में अगर 6% ब्याज दे रहा है तो 4 साल में कितना परसेंट ब्याज देना होगा? 24%। 24%। ये समझ में आ रहा है ना कि एक साल में अगर 6% अगर हम ब्याज दे रहे हैं तो 4 साल में कितना देंगे? 24%। 24%। लेकिन दिए कितना है? 1200। मतलब पता चल रहा है कि 24% के लिए जो है 1200 रुपया है। पता चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। तो हमको क्या बताना है? 100% का वैल्यू धनराशि बताना है। तो धनराशि जो होता है वो कितने परसेंट का होता है? 100%। 100%। तो 24% के लिए अगर 1200 तो 100% के लिए कितना हो जाएगा? 12 का 12 दूना 24, 50 दूना 100, 50 का 50, कितना जीरो? 2 जीरो, यानी कितना आ रहा है? 5000 रुपया 100% का वैल्यू। यानी 100% कौन है? धनराशि ना जी। तो धनराशि जो होगा कितना होगा? 5000 रुपया। यही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ए नंबर। ए नंबर। चलो ठीक है, उतार लो इसको। चलो बन गया ना सबका? कौन सा ऑप्शन आ रहा है जी? हाँ डी आ रहा है 1890 जी। चलो क्या बोला था हमको क्वेश्चन कि 9000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? ठीक है, हमको क्या पूछ लिया है कि हमारे पास जो है 9000 रुपया का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी दर कितना? 10%। और अगर 9000 रुपया यानी कि ये क्या है? मूलधन है। ठीक है, मूलधन कितना है? 9000 रुपया। दर कितना दिया हुआ है? 10% वार्षिक दिया हुआ है। ठीक है, तो जो है चक्रवृद्धि ब्याज जो है 2 वर्ष में कितना होगा ये पूछ लिया है। समय कितना दे दिया है हमको? 2 वर्ष दे दिया है। ठीक है, और जो है हमको क्या पूछ लिया है? ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया है। तो हम फार्मूला से बना सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मिश्रधन माइनस मूलधन। मूलधन अभी हमको पता है कितना है? 9000 रुपया। मिश्रधन पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं अभी हमको क्या निकालना होगा? पहले मिश्रधन निकालना होगा। तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 पावर में समय। अगर ये फॉर्मूला हम अगर बैठा दे, हमको मूलधन पता, दर पता, समय भी पता है ना। मूलधन, दर, समय सब चीज पता है ना जी। फॉर्मूला में बैठा देंगे तो आंसर आ जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं एग्जाम में हमको इसमें क्या होगा? थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए हम जो है क्या करेंगे, इसको प्रतिशत से ही बना देंगे। ठीक है, तो एक चीज याद रखना हमेशा, ये जो मूलधन होता है अपने जगह कितना होता है? 100%। यानी कि 100% का वैल्यू हम बोल सकते हैं कितना है? 9000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर देखेंगे हम कि हमारे पास जो मूलधन है वो मूलधन कितना है? 9000 यानी कि प्रतिशत में कितना? तो 100% हमेशा होगा। तो अगर मूलधन हमारे पास 100% है तो जो दर है कितना है? 10% वार्षिक ना। मतलब एक साल में हमको कितना ब्याज मिलेगा? 10% मिलेगा ना। तो हमारे पास मूलधन है 100%। इसका अगर हमको 10% अगर ब्याज मिलेगा एक साल में, पहला साल में, तो कितना मिलेगा? 10% मिलेगा ना। तो ये जो पहला साल होगा उसमें जो मेरा मूलधन होगा वो कितना होगा? 100 हमारे पास पहले से था। पहला साल में 10% जो है हमको ब्याज मिलेगा। मतलब दूसरा साल के लिए जो मूलधन मिलेगा हमको कितना मिल जाएगा? देखो 100 पहले से यहाँ 10% हमको ब्याज मिला। मतलब यहाँ पे अब आके एक साल बाद जो है हमारे पास कितना हो गया? 100% की जगह 110 हो गया। ये चीज समझ में आ रहा है ना कि हमारे पास मूलधन 100%, उसमें से शुरू साल हमको ब्याज मिला 10%। तो शुरू साल 10% मिला तो शुरू साल के बाद में जो हमारे पास कितना हो जाएगा? 100 पहले से था, 10 मिल गया, 110 होगा ना।
तो ये जो है 110 वो दूसरे साल का क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे दूसरा साल, तो दूसरा साल में हमको कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 10% का, कि दर कितना है 10%। लेकिन हम 100 पे ना देख के किस पे देखेंगे, 110% पे। तो 110% पे अगर हम देखेंगे 10%, तो 110 का 10% कितना हो जाएगा, 11 ना, 11%। यानी पहला साल अगर हमको 10% ब्याज मिला, तो दूसरा साल जो है 10% लिए, लेकिन कितना मिला, 11% मिला। इसी समझ में आ रहा है। तो टोटल जो हमको ब्याज मिला है प्रतिशत में कितना मिला है, 21%। कितना मिलेगा जी, 21%। 10 शुरू साल मिला और दूसरा साल 11%। कोई दिक्कत नहीं ना है, बोला है 10 लेकिन मिला कितना, 11%। काहे कि जो है अगले साल का मूलधन जो है बढ़ते जाता है, क्योंकि ब्याज क्या होता है, जुड़ते जाता है ना। तो यहाँ पे जो हमको ब्याज का प्रतिशत मिलेगा कितना मिलेगा, 10 और 11 21% ब्याज मिला। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ शुरू में हम बताए थे कि मूलधन 100%, तो 100% का वैल्यू कितना है, 9000। तो अगर प्रतिशत देखने जाए तो यहाँ पे 100% के लिए कितना रुपया हमको मिल रहा है, 9000 रुपया मिल रहा है। तो हमको जो 2 साल में ब्याज मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट, 21%। तो 21% का कितना वैल्यू हो जाएगा रुपया में, देखो 2 0 2 0, 9 का 9, एक जीरो उतारा दो पहले, 9 का 9, 9 दूना 18, कितना 1890 रुपया। यही क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना है। बाकी फॉर्मूला में जाओगे बैठाओगे तो मिल जाएगा। ठीक है, मूलधन यहाँ पे हम 9000 बैठा देते, यहाँ 1 प्लस दर कितना था, 10 था, बटा में 100, समय कितना 2 था ना। तो यहाँ पे 9000 गुना ये काट देते हैं हम, 10 का 10 और 1 11 बटा 10, पावर में कितना है 2, यानी कि एक बार और आता ना, 1 0 1 0 2 0 इधर कट जाता। इसको गुना कर देते हैं, हमको कितना मिल जाता, 90, 11 का स्क्वायर 121। फिर इसको गुना करते तो हमको मिल जाता कितना, 9 का 9, 9 दूना 18, 9 का 9 और 1 10, 10,890 रुपया हमको क्या मिल रहा है, मिश्र धन मिल रहा है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। यानी कि मिश्र धन अगर 10,000 कितना है 890 माइनस 9000, तो कितना बचता हमारे पास मिश्र धन, 1890। यही क्या होता है आंसर। फार्मूला से भी बना सकते हो, पर एग्जाम में हमको वो मालूम नहीं चलेगा। ठीक है, फार्मूला कितना याद रखोगे जब प्रतिशत से काम हो रहा है तो। ठीक है, चलो उतार लो इसको। का नहीं बन रहा है, चलो देख लो तब नहीं बन रहा है तो। ऐसे क्वेश्चन है कहाँ का है ये, नाव तथा धारा, धारा तथा नाव का है ना। तो यहाँ पे देखो हमको बोल रहा है कि एक नाव धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। एक चीज ध्यान रखना, धारा जो है कहाँ रहेगा, नदी में रहेगा ना। ठीक है, मतलब नदी का पानी जो बह रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, धारा बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो नाव है वो नाव शांत, मतलब शांत जल में, यानी कि नाव का जो अपना क्या होगा, कुछ चाल होगा। और ये जो धारा है इसका भी अपना क्या होगा, चाल होगा। मतलब तुमको चाल केवल 2 ही चीज का दिखेगा, एक धारा का चाल और एक नाव का चाल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे हम कि नाव जो है अगर धारा के साथ में जाएगा तो जो नाव का चाल होगा और धारा का चाल होगा आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही नाव को अगर हम धारा के विरुद्ध ले जाए, मतलब धारा इधर से जा रहा है और नाव जो है इधर जाने लगेगा, तो वैसा कंडीशन में जो है यानी कि धारा के विरुद्ध अगर नाव की चाल अगर देखा जाए तो जो नाव का चाल है माइनस क्या हो जाएगा, धारा का
चाल। मतलब नाव कहीं ना कहीं अगर धारा के विपरीत जाएगा तो धारा तो नाव को पीछे ढकेलेगा ना, जितना उसका स्पीड होगा, जितना क्षमता होगा उतना तो पीछे ढकेलेगा उसको। तो यहाँ पे जो है हमको अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या एक नाव का चाल होगा और एक धारा का चाल होगा। और अगर धारा के साथ में नाव चलेगा तो नाव का अपना चाल और धारा का चाल आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। लेकिन अगर धारा के विरुद्ध अगर नाव को अगर हम चलाएं तो फिर क्या होगा, नाव का चाल और धारा का चाल आपस में घट जाएगा। ठीक है, तो साथ में जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, धारा के साथ नाव की चाल या तो फिर अनुकूल में चाल। ठीक है, धारा के साथ या तो फिर अनुकूल बोलेंगे अगर धारा के साथ में नाव को हम ले जाएंगे तब। लेकिन अगर हम धारा के विरुद्ध जा रहे हैं तो हम चाल को क्या बोलेंगे, धारा के विरुद्ध नाव की चाल या तो फिर धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। ये चीज तुमको समझना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। हमको बोला है एक नाव धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। मान के चलो कोई धारा का जो है दूरी कितना बोल रहा है, 16 किलोमीटर, कितने समय में जा रहा है, 4 घंटा में। ठीक है, मतलब मान के चलो कोई धारा है जिसमें 16 किलोमीटर की दूरी कितना समय में तय कर रहा है, वो 4 घंटा में तय कर रहा है। मतलब उसका जो चाल होगा, ठीक है, किसमें, अनुकूल में जो चाल होगा उसका, अनुकूल में चाल क्या होगा, ये देखो चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी 4 चौके 16 कितना मिल रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि धारा के अनुकूल अगर नाव चल रहा है तो उसका स्पीड कितना मिल रहा है आपको, 4 किलोमीटर प्रति घंटा मिल रहा है। अगर फिर आगे हमको बोल दिया है क्या, तथा धारा के प्रतिकूल जो है 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में, 6 घंटा में। मतलब धारा के प्रतिकूल चाल जो है कितना दिया हुआ है ये पता नहीं है, लेकिन हमको क्या पता है, दूरी पता है कितना, 12 किलोमीटर और समय कितना, 6 घंटा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, 6 दूना 12। जो चाल आएगा धारा के प्रतिकूल में वो कितना आएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब यहाँ पे अगर ये नाव को अगर हम धारा के साथ में अगर बहा के लेके जा रहे हैं तो इसका चाल कितना है, धारा के साथ जो नाव की चाल होगा वो कितना होगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर हम यही धारा को के विपरीत अगर ले जाए तो धारा के विपरीत जो होगा नाव की चाल कितना दिया हुआ है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको जो है बताना क्या है, शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल मतलब ये जो नाव का अपना वास्तविक चाल है उसी को खाली बताना है। ठीक है, तो कभी भी याद रखना शांत जल में नाव की चाल बराबर धारा के साथ नाव की चाल प्लस धारा के विरुद्ध नाव की चाल बटा में 2। तो अगर धारा के साथ नाव की चाल देखेंगे कितना, 4 और धारा के विरुद्ध 2 बटा में 2। तो 2 और 4 6 बटा 2, 2 तिया 6, कितना मिल रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी शांत जल में नाव की चाल कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसका मतलब धारा का जो चाल होना चाहिए कितना होना चाहिए, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तब ना नाव का चाल अगर 3 है, धारा का चाल 1 है, तब ना इधर साथ में अगर हम जाएंगे तो इसका अपना 3 और धारा का 1 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है ना धारा के साथ में। और अगर इसका अगर चाल 3 है और इसका धारा का चाल 1 है तो इसका विपरीत जाएगा तो इसका चाल कितना हो जाएगा, 2 होगा ना, क्या कि 1 उसको ढकेल देगा। तो 3 ही जा रहा था, वो 1 ढकेल दिया, बचा कितना, 2 ना। तो इसी तरह से हमको देखना है। बाकी कुछ फॉर्मूला होता है तो तुमको जब तक सही से नहीं पढ़ोगे तो जो प्रैक्टिस सेट है वो नहीं बनेगा। ठीक है, चलो उतार दो इसको। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है जी,
बी बी आया है ना, तो देख लो कौन सा आएगा उसको, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हमको यहाँ पे दिया हुआ है क्या, आर और एस के वर्तमान उम्र का अनुपात 11:17 है। आर है और एस है, इसका अनुपात दिया हुआ है 11:17। कब का, वर्तमान उम्र का ना। और जो है बोला है 11 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 11:20 था। 11 वर्ष पहले इस सब का जो उम्र का अनुपात था कितना था, 11:20 था बोल रहा है। ठीक है, तो पूछा है कि आर की वर्तमान उम्र क्या है, आर की वर्तमान उम्र क्या है पूछ लिया है। तो यहाँ पे देखो, अगर आर और एस का वर्तमान उम्र का अनुपात 11:17 है, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये जो है आर का वर्तमान उम्र 11x है और एस का 17x है वर्तमान उम्र। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि 11x आर का हो गया और 17x किसका, एस का उम्र हो गया। अब 11 वर्ष पहले जो है 11:20 था बोल रहा है। 11 वर्ष पहले यानी -11 - 11 कितना था उस सबका, आर और एस का 11:20 11:20 था। ठीक है, तो बैठाने आएगा ना जी। चलो अब गुना करो, 11 दूना 22 220x माइनस 11 दूना 22 220 बराबर 17 गुना 11 कितना हो जाएगा बोलो, 187x माइनस 11 का स्क्वायर 131। इसको इधर इसको इधर, चलो 220 में अगर 187 चला जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बच रहा है जी, 33x बराबर 220 में 131 चला जाएगा कितना बचेगा, कितना 99। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 99/33 33 दिया 99, तो x बराबर कितना 3। तो x बराबर 3। तो r का वर्तमान उम्र कितना है, 11x है ना, तो 11 गुना x का मान कितना 3, तो 11 दिया 37 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है जी, डी। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से बनना चाहिए था। हमको बोल रहा है चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20 रुपये प्रति केजी वाली चीनी 15 रुपये प्रति केजी वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 16 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचने पर न हानि और न लाभ होगा बोल रहा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है किसका है, मिश्रण का है ना। तो मिश्रण का है तो मिश्रण विधि द्वारा ही बनेगा। चलो कितने टाइप का, 20 रुपये प्रति केजी वाला है और 15 रुपये प्रति केजी वाला है। ठीक है, इसको हम मिला दिए, कितना कितना मिलाए पता नहीं है। और मिलाने के बाद जो है हम क्या कर रहे हैं, 16 रुपये प्रति केजी के भाव से अगर हम बेच दे रहे हैं तो हमको जो है पूरा सौदा जो हो रहा है उसमें न लाभ और न ही हानि हो रहा है। तो जो बीच वाला है उसको क्या करेंगे, बीच में ना 16 रुपये प्रति केजी का हिसाब से हम बेच दिए तो न ही लाभ और न ही हानि हो रहा है। तो मिश्रण का नियम क्या करता है, साइड से घटा देता है। तो 15 में और 16 इधर, तो 16 और 15 का अंतर कितने का, 1 का। 20 और 16 का अंतर कितने का, 4 का। कितना आ रहा है, 1:4। मतलब 20 रुपये वाला अगर हम 1 केजी अगर मिला दे, ठीक है, कोई भी सामान, और 15 रुपये वाला अगर हम क्या 4 केजी मिला दे, तो देख लो अगर 1 केजी हम 20 रुपया वाला सामान मिलाया है और 4 केजी 15 रुपये वाला, तो 1 केजी का 20 रुपया यहाँ लगा, 4 केजी का कितना 60, मतलब टोटल कितना लग रहा है, 80 रुपया लग रहा है ना, लग रहा है ना।
अब बेच दिए कितना का हिसाब से, 16 रुपये पर केजी का हिसाब से बेच दिए। तो हमारे पास टोटल जो वजन था कितने का था, 5 केजी ना। तो अगर 16 रुपये पर केजी का हिसाब से अगर हम बेच दिए हैं तो 5 केजी में हमको कितना रुपया मिला होगा, 80 रुपया। लगा कितना था, 80 रुपया। बेचे कितने में, 80 रुपया में बेचे। तो कोनो फायदा ना घाटा, कुछ हुआ नहीं ना। मतलब किस अनुपात में हम मिलाएंगे, 1:4 के अनुपात में जो है हम मिलाएंगे वस्तु को ना, 20 रुपये वाला और 15 रुपये वाला को, और बेचेंगे 16 का हिसाब से। तो हमको ना ही फायदा ना ही नुकसान होगा। चलो मिश्रण जहां आया तुमको ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। ज्यादा दिक्कत नहीं होगा इसमें, तुम्हारा प्रैक्टिस पे डिपेंड है। चलो उतार लो उसको।